दोस्तों, कोई भी इंसान अमीर या गरीब नहीं होता है। सब कुछ सोच का खेल है। आपकी सोच ही आपको अमीर बनाती है और आपकी सोच ही आपको गरीब बना देती है। जैसी आप सोच रखोगे आप वैसे ही बन जाओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक की समरी आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये इस बुक की समरी आपने पहले यूट्यूब पर देखी हुई होगी, सुनी हुई होगी, वीडियोस ऑलरेडी हैं और शायद आपने ये बुक भी पढ़ी हो। पर जिस तरीके से मैं आपको इस बुक को शॉर्ट शब्दों में बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने जा रहा हूँ, वो वैसे किसी ने आपको नहीं समझाई होगी। सिर्फ इस वीडियो में आप इस बुक की समरी को नहीं समझेंगे, एक मोटिवेशन भी देंगे और मोटिवेट भी होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल मिस ना करें। ये 5-7 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। इस कहानी में 2 तरह के लोग हैं, अमीर और गरीब। पर मज़े की बात तो यह है, अमीर अभी अमीर नहीं थे और गरीब अभी गरीब नहीं थे। हो गए ना कंफ्यूज? अब आप ये सोचोगे कि ये क्या मजाक है। वेल, सब्र करो और इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आपको इस वीडियो में वो वैल्यू मिलने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज करके रखती है। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी समझाने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। रिच डैड पुअर डैड, इसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। यह बुक ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की असल जिंदगी पर आधारित है, जिनके 2 पिता होते हैं। एक को वो पुअर डैड बोलते हैं और दूसरे को रिच डैड। मतलब 2 पिता होते हैं, उनके पिता एक सगे होते हैं जिनको वो पुअर डैड बोलते हैं, और दूसरे पिता उसके फ्रेंड माइक के पिता होते हैं जिनको वो रिच डैड बोलते हैं। वेल, पुअर डैड अभी गरीब नहीं थे और रिच डैड अभी अमीर नहीं थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने 2 पिता के साथ बड़े हुए हैं। उनके पहले पिता बहुत हार्ड वर्किंग हैं और एक टीचर थे। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज भी हैं, पर उसके दूसरे पिता 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं गए। उसके पहले पिता जो हैं, जिनको उसने पुअर डैड कहा है, उनके पास डिग्रीज होने के बावजूद भी उनको अपनी सारी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। और जो उसके दूसरे पिता हैं, जिसको उसने रिच डैड कहा, बहुत पैसा कमाते हैं और आगे जाकर के वो एक अच्छे जाने माने बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब इस कहानी में यहाँ से शुरू होता है एक गरीब और अमीर की सोच का फर्क। पहले पिता जो पैसे को बेकार मानते हैं, वहीं दूसरे पिता पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। एक का कहना है कि पैसा ही सारी बुरी चीज़ों की जड़ है, और दूसरे पिता का कहना है कि पैसा ना होना ही सारी परेशानियों की जड़ है। एक पिता का कहना था कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मुझे बीवी बच्चे पालने पड़ते हैं, और दूसरे पिता का कहना था कि मुझे अमीर बनना है क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों को पालना है। अब तक आपको दोनों पिताओं की सोच का फर्क समझ आ ही गया होगा। अभी आगे और भी है। एक पिता खाने खाते वक्त पैसे की कोई बात करने को मना किया करते थे। दूसरे पिता डाइनिंग टेबल पर पैसे और बिजनेस की बात करने को उत्साहित किया करते थे। यहाँ हम दोनों पिता के माइंडसेट को देख सकते हैं। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। यही कारण है कि दूसरे पिता उसके आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। पहले पिता जो थे, सैलरी आने के बाद अपने बिल्स पे किया करते थे। देन उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए या सेविंग करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। और जो दूसरे पिता थे, सैलरी आने के बाद पहले इन्वेस्टमेंट किया करते थे एंड सेविंग किया करते थे, फिर बचे हुए पैसे से बिल्स पे किया करते थे। दोस्तों, अब मैं इस समरी को आपको अच्छे से समझाता हूँ। अमीर बनने के लिए हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए, जिसका एग्जाम्पल यह है कि एक डैडी एक्सपेंसिव चीज़ों को देखकर ये कह दिया करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, और दूसरे डैडी एक्सपेंसिव चीज़ों को देखकर ये कहा करते थे कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। दोनों में फ़र्क है। जहाँ एक डैडी ये बोल कर कि मैं इसको नहीं खरीद सकता, बात को ख़त्म करते हैं और अपने दिमाग के आलस को दिखाते हैं, और दूसरे डैडी ये बोलते हैं कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। प्रश्नवाचक है, इसमें उनकी बात जो होती ख़त्म नहीं, आगे बात बढ़ जाती है, जो कि अपना दिमाग लगाना है और दिमाग को तेज करना है। वैसे अगर दोस्तों आपको भी अपना दिमाग तेज करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। और यह रिच डैड पुअर डैड बुक्स तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को पढ़ने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। रिच डैड पुअर डैड बुक ने कई लोगों को सफल बना दिया है। इस बुक को आपकी लाइब्रेरी में जरूर होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इसको बाय जरूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमें अमीर और गरीब के माइंडसेट का डिफरेंस पता चलता है। जहाँ एक पिता चाहते हैं कि अच्छे से पढ़कर अच्छे मार्क्स लाकर किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए,
वहीं दूसरे पिता कहते थे कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। दोनों की सोच में बहुत ही फ़र्क है। जहाँ एक पिता जॉब करना चाहते हैं, वहीं दूसरे पिता जॉब देना चाहते हैं। तो अब हम सिंपल शब्दों में इस बुक की समरी को समझते हैं। बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता हैं। उन्होंने एक को पुअर डैड और दूसरे को रिच डैड कहा है। दोनों का माइंडसेट बहुत ही अलग है, पर हमें दोनों से ही सीखना है। हमारी सोच ही हमें अमीर बनाती है और हमारी सोच ही गरीब। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें पा सकते हैं। कुछ भी हो आज, बेशक ऐसा ना हो, पर सोच ऊंची होनी चाहिए। पैसा अपने आप चल कर आता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बनाता है। तो अगर ये वीडियो देखकर आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बुक समरी का एक और पार्ट आने वाला है जिसमें मैं आपको 6 लेसन्स बताऊंगा इस बुक के, जो मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लेट्स मीट अगेन